महिमा, आपसे शुरू कर रही हूं। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी हरियाणा के चुनाव के बाद, क्या समझ में आया कुछ कि भाई 2024 में एक मुश्त दलित जाता दिखा कांग्रेस पार्टी की तरफ, जो बीच में छिटका था कुछ समय के लिए, आप ही का वोट बैंक था, आपके पास वापस आया। क्या हुआ भाई कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जितनी रफ्तार से आया था उतनी रफ्तार से वापस चला गया? जय हिंद। गरिमा, अभी आपने अपनी रिपोर्ट बताते हुए ये बाकायदा बताया कि 8 सीटें भाजपा को गई, दलित सीटें, तो 9 सीटें कांग्रेस को गई। एक सीट ज्यादा ही गई कांग्रेस के पास, कम नहीं गई। लेकिन भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट के चलते और भाजपा ने जिस तरह के टैक्टिक्स हरियाणा में किए, एक एक सीट पर जो उन्होंने उनके रिबेल्स के रूप में आजाद उम्मीदवार खड़े रहे, उसके चलते, और जिस तरह का जो वो ग्राउंड मैनेजमेंट करने में लगे हुए थे अपनी कूटनीतियों के चलते, उसके चलते थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ा ले गए और 1-2 सीटें बढ़ा ले गए अपनी दलितों के मैं कहूंगी प्रांतों में। तो ऐसे में मुझे लगता है ये कह देना कि वो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से छिटक गया या भाजपा के पास चला गया, ये तो अनुचित होगा। लेकिन ऐसे में ये याद रखना जरूरी है गरिमा कि भाजपा का जो दलित हित का विचार है ना, वो बीरबल की खिचड़ी से भी ज्यादा दूर की कौड़ी है। बीरबल की खिचड़ी तो शायद कभी ना कभी बन भी जाए, लेकिन मनुवादी विचारधारा वाली भाजपा और आरएसएस दलितों का उत्थान कर दे, ये असंभव है। लेकिन महिमा, जिस आंकड़े को आप अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी की 17 में से 8, आपकी 9, यही आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही महिमा। लेकिन +3 हुई है भारतीय जनता पार्टी, पिछली दफा 5 थी। जब पूरे देश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखा, 2019 के चुनावों में 84 आरक्षित सीटों में से 47 ले गई थी भारतीय जनता पार्टी, तब 5 सीटें थी बीजेपी की हरियाणा में, वो बढ़कर हो गई 8 +3। मैं कहूंगी आपको गरिमा कि आप अगर ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश का दलित भाजपा के साथ खड़ा दिखा, तो ये हरियाणा स्पेसिफिकली ले लें, आप पूरा भारत ही ले लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आज तक ना तो किसी निर्णायक पद पर कोई दलित रहा है, ना इनके 15 साल की सत्ता में कोई दलित मुख्यमंत्री बना है। इन्होंने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना तो जरूर दिया था, लेकिन उन्हें पुरी और पुष्कर मंदिरों में जब प्रवेश नहीं दिया गया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस देश के दलित आज भी इस बात का जवाब मांगते हैं। महिमा, ये थोड़ा सा ओवर प्रोजेक्टेड हो जाता है क्या आपकी तरफ से? भाई 47 सीटें, 84 सीटें हैं आरक्षित देश भर में, 47 निकाल कर ले गई भारतीय जनता पार्टी 2019 में। ये आंकड़ा तो है ना। देखिए गरिमा, मैंने कहा ना कि जमीन पर हार जीत के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। दलितों को किस तरह से अपने पास आरएसएस या भाजपा ले जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण भंवर मेघवंशी के तौर पर मिलता है, जिन्होंने किताब लिखी है कि मैं एक कर सेवक था, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिलता है आई कुड नॉट बी अ हिंदू। उसके अंदर जाकर जरा पढ़िए कि भाजपा के अंदर या आरएसएस के अंदर किस प्रकार से एक दलित कार्यकर्ता के कर सेवक के घर पर खाना खाने से मना कर देते हैं भाजपा के आरएसएस के बड़े बड़े नेता या उनके सहयोगी भी। तो लेकिन आप अपनी ही सबसे बड़ी दलित नेता कांग्रेस की, उनको इस हद तक साइडलाइन कर देते हैं कि उन्हें घर बैठना पड़ता है, 12 दिन चुनाव प्रचार नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा मैं लोकसभा नहीं लड़ना चाहती, विधानसभा लड़ना चाहती हूँ। विधानसभा में उन्होंने टिकट मांगा, उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया उकलाना से। देखिए, बड़ी नेता है ना हरियाणा में दलितों की। सुनिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो ये है कि इस देश को KR नारायणन के रूप में पहला राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया। पहली दलित स्पीकर मीरा कुमार के तौर पर कांग्रेस ने दी। हमारे दलित मुख्यमंत्रियों का इतिहास भी सबके सामने है। और ऐसे में आज जब आप ये सवाल पूछती हैं, तो मैं ये समझती हूँ ये आपकी अजम्पशंस हो सकती हैं कि वो किस बात के चलते घर बैठी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर ये कहा कि चॉपर्स उपलब्ध ना होने से या किसी और कारणवश उनको घर पर बैठना पड़ा। और जो दलित विरोधी मानसिकता की बात है वो तो तब सामने आ गई भाजपा की, जब अंततः अशोक तंवर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के मंच पर आ पहुंचे। ये हुआ महिमा। लेकिन और दिल पर हाथ रखकर बताइएगा
कि भाई कुमारी शैलजा 12 सितंबर से 26 सितंबर तक 12 दिन चुनावी कैंपेन से गायब रही। कांग्रेस अगर उन्हें दलित मुख्यमंत्री के तौर पर, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर देती तो आंकड़े मुख्तलिफ होते क्या? राहुल गांधी ने कहा कि भाई नेता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, पार्टी का कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। गरिमा, मैं आपकी बात तो मुझे लगता है असम्पशंस पर आधारित है, लेकिन जो तथ्य है, बनारस के अंदर एक गटर में गिर करके एक दलित की मौत हो जाती है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, उसके परिवार से जाकर नहीं मिलते, परिवार आज भी न्याय मांग रहा है। गुजरात के अंदर 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां आज भी दलितों का मंदिरों में प्रवेश निषेध है, प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई व्यक्ति उस पर कुछ नहीं बोलता, एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग कर देते हैं वाल्मीकि जयंती के दिन जाकर के शपथ ग्रहण समारोह करके, लेकिन वाल्मीकियों की बात उठाने की, दलितों की बात उठाने की बात आती है। जरा बताइए 10 साल के अंदर ऐसे कितने विचारणीय जो कार्यक्रम रखे गए, ऐसे कितने कार्यक्रम रखे गए जहां दलित विचार किया गया, दलित उत्थान की बात की गई, ऐसी कितनी योजनाओं का के अंदर आपको तथ्य मिलते हैं जहां दलितों के उत्थान को वास्तविकता दी गई। तो इसलिए ये देखिए जो ठीक है, लेकिन आपने मेरे कुमारी शैलजा के सवाल पर आपने कह दिया भाई अजम्पशन है। ये अजम्पशन मेरा नहीं है, ये कुमारी शैलजा ने कहा भाई मुख्यमंत्री मैं बनना चाहती हूँ, दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस में। ये जो सुनिए ना, जाटों पर ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई जाट जिताकर ले जाएंगे, और दलित तो साथ खड़ा ही है, उनकी नेता की प्रोजेक्शन नहीं होने के चलते वो छिटकता दिखा, ये आप नहीं समझ पाए ना? नहीं, एक मिनट आप देखिए, आप तथ्य की और धारणा की बात जब मेरी बात को कह रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुमारी शैलजा जी ने, माननीय सांसद हैं हमारी, बहुत आदरणीय, न सिर्फ कांग्रेस की पूरे देश भर की चंद महिला नेताओं में से भी एक हैं, क्या उन्होंने कहीं अपने मुखारविंद से ये बात कही कि उन्होंने किसी नाराजगी के चलते वो घर बैठ गई? उन्होंने बताया अपनी विवशताओं के बारे में, और उसके इतर यदि कोई बातें हैं तो वो कांग्रेस का आंतरिक मसला है, लेकिन बनारस के अंदर गटर में गिर करके दलित की मौत होना, हाथरस में गुड़िया वाल्मीकि की मौत होना, आधी रात में उसका जो दाह संस्कार करना, गुजरात के 100 से ज्यादा गांवों में दलितों का मंदिरों में प्रवेश ना होना, ये सारे तो तथ्य हैं और सबके सामने है, सर्वविदित है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा अपनी पोजीशन स्पष्ट क्यों नहीं करती? 15 साल महिमा, चलिए, कुमारी शैलजा ने हालांकि राहुल गांधी से जिस दिन मिलने आई दिल्ली, उस दिन साफ तौर पर कह दिया था कि चलिए टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ, पर आगे देखते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं। लेकिन अब आगे महाराष्ट्र की चुनौती भी है महिमा, हरियाणा ना हो जाए महाराष्ट्र में, इसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? प्रकाश आंबेडकर बहुजन वंचित अघाड़ी अलग से चुनाव लड़ रही है। अभी आपके इंडिया अलायंस के 3 बड़े घटकों को छोड़कर बाकी का कोई अता पता नहीं, सीट शेयरिंग का, मिलेंगी सीटें नहीं मिलेंगी। हमारे जो गठबंधन के जो सहयोगी हैं गरिमा, ये तो इतिहास गवाह है कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है, और कांग्रेस के साथ जो भी सहयोगी दल कभी भी रहे हैं, उनकी किस तरह से जो राजनीतिक यात्रा परवाज चढ़ी है, वो तो उसका इतिहास गवाह है। और इतिहास आपका भी है ना महिमा भाई। लोकसभा चुनाव में प्रकाश आंबेडकर 48 सीटों पर खड़े हो गए, खुद एक सीट नहीं जीती, महाविकास अघाड़ी की कम से कम 7 सीटें ले गए। वोट काटने वाले साबित हुए ना। महागठबंधन अगर गठबंधन में शामिल हो जाते नहीं होता। जमीनी स्तर पर गरिमा बहुत सारे फैक्टर्स मैं समझती हूँ कायम रहते हैं और प्ले करते हैं। और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस की ओर से सभी के हित में, जनता के हित में, मैं समझती हूँ कि जो भी वार्ता करनी आवश्यक है, जो भी संवाद होना चाहिए, वो चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी सहयोगी, हमारा जो इंडिया जो गठबंधन है, वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ता है, ये बात तो तय है गरिमा। हरियाणा के अंदर भी चाहे नतीजा जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी हरियाणा में रखी महिमा, ठीक वही अब महाराष्ट्र में भी है। एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा, 10 दिन में 1500 बड़े फैसले, 96,000 करोड़ की घोषणाएं। आप एक बात भूल रही हैं गरिमा, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर भी हुआ,
370 का बहुत बड़ा मसला था हाँ, और पिछले 10 साल से वहां चुनाव नहीं हुआ था। भाजपा ने तो 46 में से मात्र 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे वहां पर। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं कि जो दो बड़े मसले भाजपा के थे, राम मंदिर और 370, लेकिन मैंडेट तो कांग्रेस को भी नहीं मिला ना महिमा, करते हुए मात्र 6 सीटें मैंडेट कांग्रेस को भी नहीं मिला। ये भी तो सच है। आप गठबंधन की बात पूछ रही हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव इंडिया गठबंधन जीता, ये एक तथ्य है। कल प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर से लिखा कि ओमर अब्दुल्ला एंड हिज टीम, इतना आहत है वो कि ओमर अब्दुल्ला एंड हिज गवर्नमेंट भी नहीं लिख पाए, ओमर अब्दुल्ला एंड हिज टीम लिख दिया अपनी ट्विटर ट्वीट के अंदर। तो इसलिए ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंदर से चाहे कुछ भी कहिए हिली हुई है। उन्हें चंद्रबाबू नायडू को भी क्लीन चिट देनी पड़ी है। ठीक, और सब तो जानते हैं ये बहुजन विकास अगाड़ी, बहुजन वंचित अगाड़ी और फिर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे साथ बैठे हैं। क्या ये दलित वोटों का बंटवारा जैसे हरियाणा में हुआ, एनएलडी बीएसपी हो गया, एएसपी जेजेपी हो गया, महाराष्ट्र में भी क्या इस तरह की सूरत हाल दिखेगी? लेकिन